हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई जो होगी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछला रिकॉर्डेड वीडियो जो अपलोड किया था तो उसमें एसआई यूनिट के बारे में बताया था और एसआई यूनिट कितने टाइप के हैं ये भी बताया था। साथ में ये भी बताया था कि उसका भी टाइप बताया था मैंने कि जैसे कि एसआई यूनिट जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 1971 के अधिवेशन में, जो कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अधिवेशन की पद्धति के दौरान इसमें पाया गया था। और ये भी हुआ था उसमें कि एसआई यूनिट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक बेसिक यूनिट और एक सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो बेसिक यूनिट उसको बोलते हैं जो हमारा नींव तैयार करके देता है, और सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है वो हमारे आगे चल के डिराइव होता है, वो भी बोल सकते हैं आप उसको, या उससे फिर से रीयूज। सप्लीमेंट्री पेपर होता है ना, जो एक बार आप फेल हो जाइएगा तो दोबारा देने के लिए कहा जाता है, यही बोलते हैं कि ये हमारा सप्लीमेंट्री पेपर है कि आपने एक बार फेल करके इस पर दोबारा आप रिसर्च कीजिए, तो वो हमारा सप्लीमेंट्री होता है। तो वो उसी टाइप से इसमें भी है। तो बेसिक यूनिट 7 तरह के होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो 2 तरह का होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 तरह का होता है, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। और सप्लीमेंट्री यूनिट 2 तरह का होता है और बेसिक यूनिट 7 तरह का होता है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब के बारे में मैंने बता दिया था। साथ ही साथ इसके यूनिट, सिंबल और डायमेंशन के बारे में भी बता दिया था। डिराइव्ड यूनिट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें क्षेत्रफल और वॉल्यूम के बारे में, यानी एरिया और वॉल्यूम के बारे में बताया था। इसका डायमेंशन भी निकालना बताया था। तो आज हमें एक्सप्लेन करना है वो है जो कि यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे, चाल के बाद जितना भी होगा वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चाल चाल क्या होता है, जिसे हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस बाय टाइम, चाल, पहले आप लोग चाल समझिए। चाल क्या होता है? पर यूनिट समय में जो दूरी कवर किया जाता है, पर यूनिट समय में जो दूरी कवर किया जाता है ना, उसी को हम लोग चाल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चाल बोलते हैं। जैसे कि आपने 1 सेकंड में मान लो कि 10 मीटर की दूरी तय किया, तो वो आपका चाल हो गया, वो आपका चाल हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मात्रक हमको इसका लिखना है, यूनिट लिखना है, तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि दूरी के लिए हमने पहले ही बताया था कि दूरी जो होता है वो मीटर में लिया जाता है। अगर किलोमीटर में भी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लेते हैं। नहीं तो किलोमीटर में लिखिएगा तो किलोमीटर पर आवर लिखना पड़ेगा आपको, तो फिर सेकंड को, जो टाइम का जो छोटा यूनिट है, उसको आवर में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी लिखिए तो सेम यूनिट में लिखिए, कुछ भी लिखिए आप सेम यूनिट में लिखिए। अगर नहीं है तो, अगर एक सेंटीमीटर में है मान लो और दूसरा हमारा मीटर में, तो मान लेते हैं हम इसी में दूरी बटे समय जो दिया है, मान लो कि हमें दूरी मिला है किलोमीटर में और समय मिला है क्या, किस में, तो सेकंड में। तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि किलोमीटर पर आवर में हो, तो फिर जो सेकंड दिया है उसको आप लोग आवर में बदल लीजिए, तभी ये हो पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप, मतलब जब भी जैसे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊँगा इसमें, तो उसमें देखिएगा कि अलग अलग यूनिट दिए रहते हैं, तो उस सब को एक यूनिट में कन्वर्ट करके फिर आप सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा से वो, और अच्छा आंसर, एकदम एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। नहीं तो आप बना तो लोगे लेकिन लास्ट में यूनिट और डायमेंशन, यूनिट में आप फंसोगे। कोई मीटर में आएगा तो कोई सेकंड में आएगा, कोई किलोमीटर में आप ले रहे हैं, कोई किलोमीटर में ले रहे हैं तो सेकंड में आ रहा है, कोई मीटर में ले रहे हैं तो अगला जो हो सकता है कि वो आवर में आए। तो इसलिए वो भी अगर सॉल्व करते हैं तो सेम यूनिट में किया कीजिए। वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस नहीं बल्कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। दूरी का ही शॉर्टर डिस्टेंस जो होता है, दूरी का जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। इसका भी जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड ही होता है। और बीमाएँ, इसका बीमाएँ के लिए मैंने सिंबल बताया था, 7 यूनिट्स का जो सिंबल बताया था उस सिंबल को ही यूज किया जाता है। तो लंबाई, दूरी जो हो गया लंबाई हुआ तो उसके लिए एल यूज करेंगे, और टाइम के लिए टी यूज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड है तो इधर ले एल टी के पावर
-1 हो जाएगा। फिर त्वरण एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्पीड बनाना, एक्सेलरेट करना। जैसे कि कोई पढ़ाई ही करता है, तो अगर वो धीमी रफ्तार से पढ़ रहा है, धीमी रफ्तार से पढ़ रहा है, तो यानी उसको, मान लो कोई एक पेज पढ़ रहा है और एक बच्चा है जो दूसरा पेज, सेम पेज दो बच्चे मिलकर पढ़ रहे हैं सेम पेज, एक का स्पीड काफ़ी फास्ट है और एक का स्पीड स्लो है, तो दोनों में अगर कहा जाए मेन रूप से, तो किसी एक का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो किसी एक का कम है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि आप इसे स्पीड करो। और गाड़ी में एक्सेलरेशन का मतलब जितना आप रोटेट करोगे, एक्सेलरेटर जितना ज़्यादा दोगे, स्पीड उतना ज़्यादा हाई होगा, मतलब उतना ज़्यादा दूरी जो होगा जल्दी ट्रैवल करेगा और साथ ही साथ उसका स्पीड भी बढ़ेगा। और एक्सेलरेशन आप कम करोगे, दूरी कम ट्रैवल होगा, स्पीड उसका कम लगेगा, टाइम भी उसका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि वेग मैंने बताया था कि वेग मीटर पर सेकंड होता है। वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, विस्थापन बटे समय। तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप लोग समझिएगा इस बात को कि जैसे वेग को हमने लिखा था मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, इसके नीचे फिर सेकंड है, तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसे हमको लिखना है, इसके डायमेंशन लिखना है, तो इसे मीटर के लिए एल यूज करेंगे और सेकंड के लिए टी यूज करेंगे, तो टी के पावर -2 आ गया। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, फिर देखिए बल, फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो ये होता है द्रव्यमान गुने F बराबर ma, आप लोग सुने होंगे। और न्यूटन का दूसरा जो गति है, दूसरा नियम जो है वो इस पे आधारित है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास F बराबर जो लिखते हैं वो ma होता है। ठीक है, और मास के लिए kg लिखते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए होता है। और केजी के लिए मैंने बताया था कि कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम होता है। मीटर के लिए एल हो गया, टी के लिए सेकंड मतलब सॉरी टाइम के लिए टी हो गया। और इसका पावर कितना है? 2 में इसके पावर स्क्वायर है, वो भी नीचे में है, रिवर्स में, तो उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो अगर फोर्स का डायमेंशन पूछा जाए तो ml के पावर -2 निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद अगर मोमेंट निकालना है तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान गुने वेग कर दीजिए, या फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो द्रव्यमान के लिए देखिए संवेग फिर करता है, संवेग के लिए तो हम ये ले ही लेंगे, द्रव्यमान गुने मास, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान के लिए केजी, वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने केजी के लिए एम लिया था, कैपिटल एम। और स्मॉल एम के लिए जो मीटर में है उसके लिए एल लिया था, और एस के लिए हमने टी लिया था। तो इसे क्या लिख सकते हैं? एम एल और टी -1, आप लोग -1। ठीक है, उसके बाद संवेग समझ में आ गया। और अगर बल का देखा जाए तो बल को मैंने आपके निकाल के दिखाया था। यहाँ पे संवेग का जो होता है वो फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स इंटू टाइम है। यानी कि F बराबर F इंटू एस है, F इंटू ए। तो F का हमने क्या निकाला था? F का निकाला था ml के पावर -2 निकाला था। उसके बाद यहाँ T1 हो गया। तो इससे हम लोग अगर लिखेंगे तो ml के पावर -1, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों जब मल्टीप्लिकेशन में दोनों जब ऐड होता है, ऐड हो गया जब, तो प्लस माइनस में ऐड हो रहा है, तो जो माइनस वाला है वो ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो जो ज़्यादा होता है उसका सिंबल भी रहता है। तो माइनस है लेकिन 2 ज़्यादा है तो उसका सिंबल भी रखेंगे। तो एक तो इसका न्यूटन पर सेकंड लेकर भी कर सकते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। उसके बाद हमको पढ़ना है, उसके बाद है हम लोग का संवेग हो गया, फिर हमको है आवेग, इम्पल्स।
और ये भी होता है बल इंटू टाइम। बल इंटू टाइम तो मैंने अभी निकाल के दिखाया था। बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम के लिए एस, यहाँ से एक एस काट दो, एक ही एस बचेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एल टी के पावर -1 हो गया। उसके बाद इम्पल्स पर लिया आपने प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट क्षेत्रफल पर किसी भी एक यूनिट पर जो बल लगता है, किसी भी एक यूनिट पर जो बल लगता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पे अपने हाथ से किसी एक पोर्शन को दबा के देखो, कहीं पे या बॉडी के किसी भी अंग पे अपने ही हाथ से खुद किसी जगह प्रेस करके देखो, तो जितना तुम्हारे हाथ का एरिया होगा ना, या तुम्हारे हथेली का जो एरिया होगा उसे पुश करोगे तो उतना ही दूर तक कुछ भी तुमको फील होगा, या तो दर्द फील होगा या जो भी वो फील होगा, तो उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है, जो प्रेशर पड़ता है, उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है बल फोर्स अपॉन एरिया। पी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स के लिए क्या बताया था मैंने, केजी मीटर पर सेकेंड बताया था। और एरिया के लिए क्या बताया था, एरिया के लिए बताया था मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब फाइंड करेंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से एक एक एम कट जाएगा, कटेगा, यहाँ से एक एम कट जाएगा। कटने के बाद फाइनली क्या निकल के आएगा हमारा कि यहाँ पे तो एक एम नीचे रह गया, तो एक एम नीचे रह गया, और केजी दिया हुआ था, केजी के लिए कैपिटल एम लेंगे, एक एम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -m हो जाएगा। और टी भी एस भी नीचे है, एस स्क्वायर नीचे है, तो यहाँ पे t -2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको याद भी रखिएगा, ताकि क्योंकि पेपर में ये डायरेक्ट पूछता है, इस यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, और हमेशा ही आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। बीपीएससी में तो हमेशा आता ही आता है, एक न एक क्वेश्चन आएगा जिसका यूनिट पूछा जाएगा, या तो उसका डायमेंशन पूछा जाएगा। अभी 1-2 बार मैंने देखा है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया था, जिसे पार्सेक बोलते हैं। बहुत लोग इसको नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता था कि दूरी का सबसे बड़ी मात्रक क्या है, तो वो पार्सेक होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो आप फिर अगला है पृष्ठ तनाव। हमने प्रेशर तक देखा। पृष्ठ तनाव जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन तो ये होता है हमारा फोर्स अपॉन लंबाई। ठीक है, तो उसका भी यूनिट फाइंड कर लेंगे हम लोग। बल का हमको पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पता है, और मीटर नीचे है, एम आ गया, एम से एम हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एम और टी के पावर -2 हो गया, बचा ना। और एल तो है नहीं हमारे, तो एल अगर 0 लिखना है तो 0, और नहीं लिखेगा तब भी चलेगा। ऑप्शन में आपको ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा ML 0 टी के पावर -2, ML टी के पावर 2, या इसमें फिर लगा देगा MLT, ऐसे लगा देगा। लेकिन ये अगर लिखा है तो गलत है, ये लिखा है तो सही है, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, फिर सरफेस टेंशन आप लोग देख लिया। फिर आपको डेंसिटी भाई क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, M/V। तो मास के लिए kg आया, वॉल्यूम के लिए हमने बताया था लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई आता है, तो 3 मीटर आएगा, तो 3 मीटर का मतलब 3 क्यूबिक, जितना बार मीटर को गुना करो उतना पावर कर दो, तो 3 क्यूब। अब इसके अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें देख लीजिए, kg के लिए कैपिटल M, और मीटर के लिए L आता है, तो L3, टी है नहीं, टी 0 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग आता है, रेखीय वेग डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। रेखीय वेग मतलब एक ही दिशा में स्ट्रेट चलता है, उसे रेखीय वेग बोलते हैं। और बटे त्रिज्या लंबाई ही होगा ना, तो एम। और वेग क्या होता है, वेग मीटर पर सेकेंड, तो वही लिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ सेम कट गया है, तो टी के पावर -4
-1 लिया है। फिर वर्क क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल कार्य जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर कोणीय वेग, चाप बाई त्रिज्या, जिसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है और ये बीमाहीन होता है, ये बीमाहीन होता है, इसका रेडियन डायमेंशन जो होता है नहीं होता है, और इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये कोणीय वेग चाप बाई त्रिज्या, जैसे कि एक वृत्त बनाते हैं तो उसमें एक चाप की लंबाई जैसे निकालते हैं ना, उस तरीक़ा से एक चाप की लंबाई और 1/2 में उसका त्रिज्या होता है, तो वो हमारा रेडियन में निकल के आता है, तो उसका यूनिट हो गया रेडियन। शक्ति, पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम, कि कितना समय में आप कितना कार्य कर रही है, तो कार्य का जो होता है वर्क अपॉन टाइम, टाइम के लिए सेकंड और कार्य के लिए जूल पर सेकंड, कार्य के लिए जूल और टाइम के लिए सेकंड, तक जूल पर सेकंड हो गया, और इसे आप लोग वाट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बल आघूर्ण, जिसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं, बल आघूर्ण या टॉर्क, बल गुण मतलब कि एक बॉडी है या कोई, उस बॉडी को जब टॉर्क लगता है तो वो अपने अक्ष पे ही लंबवत दूरी के अनुसार रोटेट करता है, या जैसे रोटेट करेगा तो वो कुछ ना कुछ दूरी ट्रैवल तो जरूर करेगा, तो वो दूरी जो ट्रैवल करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू होता है बल गुने अक्ष की घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। इसे न्यूटन मीटर में करते हैं, और न्यूटन मीटर का डायमेंशन आप लोग को पता है ml/t के पावर -2, ml² t के पावर -2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स, यहाँ तो बल को जो हम लोग लिख सकते हैं तो द्रव्यमान गुने भी F बराबर ma जो होता है, तो ma लिख सकते हैं, दूरी को d से d² कर दो और द्रव्यमान को m², तो m से m क्या होगा, एक m से तो एक m कटेगा, तो बचेगा क्या a इंटू d²/m। अब यहाँ से एक्सेलरेशन बच गया, एक्सेलरेशन का होता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, डिस्टेंस के लिए m है तो m² हो गया, ठीक है। और यहाँ नीचे मास है तो एक मास ये हो गया, तो हम लोग कुल मिला के 1 मीटर, तो ये भी हुआ, एक ये भी हुआ, तो मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, देखो आया ना मीटर क्यूब, और ये देखिए मीटर क्यूब आ गया, और मास नीचे था तो रिवर्स हो गया, ऊपर गया तो m के पावर -1 होगा, t नीचे था तो ये हो गया, इस तरीके से ये हुआ। तो आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक तक देखें, ग्रेविटेशनल विभव ये आप लोग देखिएगा। और ये बता दूं कि अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो आप लोग एजुकेशन एकेडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए, और वहाँ पे मैं ये PDF जो है अपलोड कर दूँगा, और बाकी जो भी बचा है वो मैं कल एक्सप्लेन करूँगा, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना कल से स्टार्ट कर दूँगा। इस पर जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो मैं कराऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तक, और गुरुत्वीय विभव कल मैं कराऊँगा। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।